हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6, 7, 8 के लिए कंप्यूटर की जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है। तो देखिए, इसका नाम है आओ चित्रकारी करें, ये है इसका नाम। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। ये देखिए, पेज नंबर आ जाते हैं 59 पर आ जाते हैं पेज नंबर। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। कह रहा कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो MS पेंट में जिस जगह पर चित्र और आकृतियाँ बनाई जाती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को ड्राइंग एरिया कहते हैं। दूसरा है, MS पेंट में नाम लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो टेक्स्ट टूल का यूज होता है। तीसरा है, आप मैग्नीफायर, इरेजर और फिल कलर कहाँ पर देख सकते हैं? तो टूल्स में देख सकते हैं। उसके बाद से है चौथा, MS पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो ये है B.BMP। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवे का देखिए, रूलर और हाइड या शो करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ये सारा किस में होता है? व्यू में होता है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। देखते हैं नीचे क्या कह रहा है, सही गलत का निशान लगाना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंसिल टूल का प्रयोग किसी चित्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। तो गलत है, ये ड्राइंग करने के लिए किया जाता है इसका यूज। और उसके बाद से देखिए क्या है, MS पेंट का वह हिस्सा जहां हम कोई भी आकृति या चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग एरिया कहते हैं। सही है। तीसरा, कलर बॉक्स हमें विभिन्न रंगों को चुनने का विकल्प देती है। सही है। ब्रश टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। गलत है ये। टाइटल बार के सबसे दाईं ओर क्लोज बटन पर क्लिक कर हम पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ये सही है। आइए पेज पलटते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम A का कॉलम B से मिलान करना है। तो देखिए, ये पेंसिल टूल है, ये लाइन टूल है, यहाँ पे ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मैच है। ये तीसरे का फिल विथ कलर, ये डिब्बा वाला इससे होगा। पेस्ट यहाँ से करना है। कलर पिकर ये यहाँ से करना है। तो ये हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। मैच द फॉलोइंग। फिर नीचे देखते हैं कि क्या करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को क्या कहा जाता है? तो हम लिखेंगे कि MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को, क्या को नहीं लिखेंगे, फिर को के बाद लिखेंगे ड्राइंग एरिया या कैनवास कहा जाता है। मतलब ये इसको हटा देंगे, इसको को क्या कहा जाता है? ड्राइंग एरिया या कैनवास कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि MS पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे? तो लिखेंगे MS पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू का उपयोग करेंगे। तीसरा, त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त जैसी आकृतियां बनाने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो शेप का प्रयोग करेंगे, शेप टूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे टूल भी लिख देते हैं। शेप टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से कलर पिकर का क्या उपयोग होता है? तो इसको हम बुक में ही देख लेते हैं, कलर पिकर का क्या उपयोग होता है। तो देखते हैं कि किस पेज पर है ये कलर पिकर। चौथे का चौथा नंबर था
चौथे का चौथा देखते हैं, यहाँ पे नहीं है। कलर पिकर का यूज क्या करने के लिए करते हैं, तो ये चैप्टर बड़ा है इसलिए ये मिल नहीं पा रहा। हाँ, आ जाते हैं पेज नंबर 54 पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये कलर पिकर लिखेंगे या फिर लिखेंगे कि इसके द्वारा आप किसी बनाए गए रंग को कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कोई रंग बनाकर ऑब्जेक्ट से भरा है, जो आपके कलर बॉक्स में नहीं है वही रंग आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करना है, तभी आप इस टूल की मदद में कलर पिक कर सकते हैं। उसके बाद पेंट बकेट की मदद से रंग भर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से लेकर के चौथे का चौथा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए चौथे का पांचवा क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो आ जाते हैं फिर से पेज नंबर 60 पर। देखिए चौथे का पांचवा कह रहा कि MS पेंट में क्लिपबोर्ड में कौन कौन से विकल्प होते हैं। MS पेंट में क्लिपबोर्ड में कौन कौन से विकल्प होते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं कि किस पेज पर है ये। तो ये है पेज नंबर 51 पर है। पेज नंबर 51 पर देखिए यहाँ पे है ये। तो क्लिपबोर्ड में लिखेंगे, इसमें आपको 3 विकल्प दिखाई देते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चौथे का पांचवा हम लिखेंगे। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दीर्घ उत्तरीय है, मतलब बड़ा वाला क्वेश्चन है ये। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में MS पेंट को ओपन करने की 2 विधियों की चर्चा करें। 2 विधियों की चर्चा करें। देखते हैं कि किस पेज पर है ये। 5वें का पहला, तो ये पेज नंबर 48 पर है। देखिए यहाँ पे दिया है ये MS पेंट। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर में MS पेंट को ओपन करने की विधि। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो हेडिंग हम डाल सकते हैं कि कंप्यूटर में MS पेंट को ओपन करने की विधि, हेडिंग डाल करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ हम शुरू करेंगे स्टेप 1, फिर इसके अंदर का पूरा करेंगे, स्टेप 2 यहाँ तक करेंगे, स्टेप 3 ये पूरा करेंगे यहाँ तक। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको 5 का फर्स्ट हमको करना है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MS, एक मिनट, ये 5th का हो गया, ये कहाँ गया क्वेश्चन। ये है, कह रहा है कि MS पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो 5th का दूसरा देखिए कह रहा कि MS पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको भी हम बुक में देख लेते हैं। देखिए ये है पेज नंबर 47 पर इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए ये है। तो लिखेंगे MS पेंट की, मतलब इसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे MS पेंट की मदद से हम कंप्यूटर में साधारण ग्राफिक डिजाइनिंग से संबंधित कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे विभिन्न आकृतियां बनाना, रंग भरना, पेंटिंग करना, लाइन खींचना, टेक्स्ट जोड़ना, चित्र को क्रॉप करना या रोटेट करना इत्यादि। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ये 5वें का दूसरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से देखिए 5वें का तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5वें का तीसरा ये देखिए यहाँ पर है, फाइल मेन्यू के विकल्प, फाइल मेन्यू के विभिन्न विकल्पों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो 5वें का तीसरा देखते हैं कि किस पेज पर है ये पेज है नंबर 50 पर यहाँ पर दिया है। देखिए पेज नंबर 50। तो फाइल मेन्यू के जितने भी विकल्प हैं यहाँ पे शॉर्टकट में दिया गया है। तो यहाँ से लेकर के नेक्स्ट पेज पर भी हमको आना पड़ेगा। यहाँ पे ये उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर भी ऑप्शन है, कई ऑप्शन है। तो हम चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, चाहे तो कुछ
पॉइंट्स काट सकते हैं। हालांकि इसका पूरा आंसर फाइल मेनू में ये सारे जो है आ जाते हैं यहाँ पर। ये तो मतलब यहाँ इस 50 पेज पर जो दिया है यहाँ से ले करके फिर यहाँ तक ये हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।